और सुगंध। जमालपुर प्रवास के दौरान बाबा प्रतिदिन जागृति जाया करते थे। उन दिनों जागृति बड़ी नहीं थी और शौचालय भी पुरानी शैली का था। जैसे नगर पालिका के द्वारा नियुक्त मेहतर प्रतिदिन आकर साफ किया करते थे। जिन दिनों पांडेय जी जमालपुर में थे उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि मेहतर कुछ दिनों तक नहीं आया और शौचालय की सफाई नहीं हो सकी। उसकी दुर्गंध जागृति में चारों तरफ फैलने लगी। पहले दिन कम थी, दूसरे दिन और अधिक बढ़ गई और तीसरे दिन तो शौचालय से निकलने वाली दुर्गंध असहनीय हो गई। समस्या से छुटकारा पाने का हल किसी को नहीं सूझ सका। पांडे जी ने सोचा, दुर्गंध से परिपूर्ण ऐसे वातावरण में बाबा कैसे बैठेंगे। फिर उन्होंने समस्या का समाधान खोज लिया। शौचालय के बाहर पास की जमीन पर उन्होंने बहुत गहरा गड्ढा खोदा और शौचालय में 3 दिनों से पड़े हुए मलमूत्र को एक टोकरे में भर भर कर अपने हाथों से उसे उस गड्ढे में डाला और ऊपर से मिट्टी भरकर उस गड्ढे को अच्छी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने दुर्गंध युक्त शौचालय को फिनाइल, कीटनाशक दवाओं और पानी से बहुत अच्छी तरह साफ किया। फिर उन्होंने लाइफ बॉय साबुन से अपने शरीर को 3-4 बार रगड़ रगड़ कर खूब अच्छी तरह स्नान किया। उसके बाद भी उन्हें लगा कि दुर्गंध उनके शरीर से पूरी तरह नहीं गई है। बाबा उस दिन दोपहर में 11 बजे ही जागृति आ गए और जाकर अपने कमरे में बैठ गए। पांडे जी के अतिरिक्त सभी मार्गीगण और कार्यकर्ता भी बाबा के कमरे में उनके नजदीक जाकर बैठ गए। पांडेय जी ने सोचा कि यदि मैं भी बाबा के नजदीक गया तो उनके शरीर की सुगंध से बाबा को असुविधा होगी। यही सोचकर वे सबसे पीछे और बाबा से काफ़ी दूरी पर जा बैठे। बाबा ने कमरे में चारों तरफ दृष्टिपात किया और पूछा, क्या यहाँ आश्रम में सभी लोग उपस्थित हैं? निजी सचिव ने कहा, हाँ बाबा, पांडेय जी के अलावा सभी उपस्थित हैं। बाबा के यह पूछने पर कि वह दूर क्यों बैठा है, निजी सचिव ने बाबा को सारी घटना विस्तार पूर्वक कह सुनाई। फिर बाबा ने पांडेय जी को अपने पास बुलाया, उनके शरीर को अपनी छड़ी से स्पर्श किया और वहां बैठे एक साधक से उनके हाथ को सूंघने के लिए कहा। साधक ने उनके हाथ को सूंघा और कहा कि उसे चमेली की सुगंध आ रही है। दूसरे साधक को भी वही निर्देश दिया गया। उसने सूंघकर कहा कि उसे पांडेय जी के शरीर से गुलाब की सुगंध आ रही है। फिर बाबा ने पांडेय जी से कहा वे खुद अपने हाथ, शरीर और अपने कपड़ों को सूंघे। पांडेय जी ने जब अपने शरीर को सूंघा तो उन्हें अपने शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न फूलों की सुगंध आ रही थी। बाबा ने कहा, अब बतलाओ कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही है? इन लड़कों ने तुम्हारे शरीर से निकलने वाली मनमोहक सुगंध को महसूस किया। उस दिन की घटना के बाद भी लगभग 3-4 माह तक पांडेय जी का शरीर सुगंधित रहा। मैं समझता हूँ कि बाबा ने दुर्गंध की तरंग को सुगंध की तरंग में बदल दिया था। बाबा ने ही अपने एक प्रवचन में कहा है कि यह विश्व ब्रह्मांड विभिन्न तरंगों का खेल है। यदि कोई तरंगों को रूपांतरित करने की कला को जानता है तो वह किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर सकता है।